So first of all, I would like to introduce myself. My name is Dr. Manish Kumar Purve, and I would like to thank you that you have given me opportunity to speak on the hypertension. So our topic is today hypertension. Hypertension, जिसको कि हम लोग high blood pressure बोलते हैं. तो in order to understand this topic hypertension, we have to understand what is the high blood pressure. Okay. So high blood pressure समझने से पहले हमें समझना होगा कि blood pressure है क्या. What is blood pressure? So just in order to understand the high blood pressure, you have to understand the mechanism, how heart works. ये हमारा जो हृदय है वो कैसे काम करता है. तो actually our heart is just like a pump. When it contracts, जिसको कि हम बोलते हैं धड़कना, तो when it contracts, then it ejects the blood, its bloods into its blood vessels. So it is this ejected blood into the blood vessels which creates a pressure on its wall. यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे जो ब्लड इजेक्ट होकर के ये इजेक्टेड ब्लड की एक प्रेशर क्रिएट करता है अपने दीवार पर, ब्लड वेसल्स की दीवार पर, और यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर के लिए. दिस प्रेशर क्रिएट्स ब्लड प्रेशर. सो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज द हाइपरटेंशन. Now this actually in healthy people, healthy human being, this normal blood pressure is either equal to or around 120/80. इसी के आसपास रहता है. दिन भर में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है. बट इन हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे? अगर हमें लंबे समय तक यही ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा अगर लंबे समय तक मेंटेन रहता है तो ये हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ जाता है. तो हमें लगता है कि हाइपरटेंशन हम समझ गए हैं कि क्या है, कैसे हो रहा है ना. नौ उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसा कौन कौन सा जोखिम कारक है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स. व्हाट आर दोज रिस्क फैक्टर्स व्हिच इनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हाइपरटेंशन. ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इसके प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, वो हमें समझना चाहिए. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द अनहेल्दी रिस्पेक्ट, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल. यानी कि आजकल की जो जीवन शैली है जो अनहेल्दी हो गई है वो रिस्पॉन्सिबल है. तो उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं जैसे आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जो ऑफिशियल जो ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं तो उनका जस्ट लाइक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है. मीन्स हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दिए हैं या करते भी हैं तो रेगुलर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनएडिक्वेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द हाइपरटेंशन. सेकंड वन इज द मोटापा, ओबेसिटी. हम लोग अपने बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. थर्ड वन इज द स्मोकिंग. हम लोग धूम्रपान नहीं छोड़ रहे हैं या कम नहीं कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं. It is also a very big risk factor. After that, excessive use of alcohol. Yes, अगर हम धूम्रपान के साथ साथ शराब भी अगर पी रहे हैं, अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, it is also responsible for the high blood pressure. After that, one more very important risk factor is that is the age factor. आप देख सकते हैं ये कॉमन एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं या देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना काफी बढ़ जाती है. So yes, obviously it is age factor is the very important risk factor. After that, एक फैमिली हिस्ट्री. किसी परिवार में हम देखते हैं कि पीढ़ी दर हाई ब्लड प्रेशर चली आ रही है तो ऐसे लोगों को ज्यादा सचेत रहना चाहिए. उनको जरूर जो है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से बचना चाहिए क्योंकि उनका पहले से ही फैमिली हिस्ट्री चला आ रहा है. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डाइट्स में एक्सेसिव यूज ऑफ साल्ट का सेवन कर रहे हैं या पोटासियम रिच डाइट को नहीं ले पा रहे हैं, पोटासियम पुअर डाइट ले रहे हैं, है ना, या फिर वो ऐसे डाइट ले रहे हैं जो प्रोसेस्ड है या फैटी रिच्ड है. दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द हाई ब्लड प्रेशर, है ना. तब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमें पता कैसे चले कि हाइपरटेंशन हमें हो गया है या उसका क्या लक्षण है. बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन इज जस्ट लाइक ए साइलेंट किलर. मींस उसका इन मेनी केसेस उसका कोई लक्षण नहीं होता है तो पता ही नहीं चलेगा. फिर भी
अगर कुछ केसेस में देखा भी गया है, कुछ लक्षण जो नोटेड किया गया है, तो वो है जैसे कि मॉर्निंग टाइम में आपको हेडेक होना, सर दर्द होना, सुबह सुबह जब आप उठते हैं सर दर्द फील करते हैं, या बहुत सारी थकान फील करते हैं, टायर्डनेस आपको हो रहा है, या जो आपकी आई साइट है वो पुअर हो चली है ना, दृष्टि में जो है सो कमी आ रही है, या उल्टी जैसा मन हो रहा है, नौसिया आपको हो रहा है, या कानों में रिंगिंग साउंड्स हो रहा है, कानों में घनघनाहट हो रहा है, तो इस तरह का जो लक्षण अगर आ रहा है तो आपको ये इंडिकेट कर सकता है कि यू माइट सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कोई लक्षण आपको मिल रहा है, देन यू शुड चेकअप योर ब्लड प्रेशर, कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, तो चेकअप करवाना चाहिए। कहीं ये हाइपरटेंशन का सिम्टम तो नहीं, यस इट मे बी हाइपरटेंशन का सिम्टम्स, है ना। देन लास्ट एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, हमें पता चल गया, ये लक्षण आया, पता चल गया कि यस हमको हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं उसका रोकथाम कैसे करूं, या उसका कंट्रोल कैसे करूं, कैसे नियंत्रण करूं, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम हमेशा शुरू से बोल रहे हैं, जो रिस्क फैक्टर्स है जो अभी हम डिस्कस किए, जस्ट यू मिनिमाइज योर रिस्क फैक्टर्स। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को आप कन्वर्ट कर दीजिए हेल्दी लाइफ स्टाइल में। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होगा, तो नंबर 1 रेगुलर एक्सरसाइज, आपको प्रतिदिन एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट्स। अब लोग पूछते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी मीन्स क्या क्या करना चाहिए, तो फिजिकल एक्टिविटी मीन्स बहुत आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक मीन्स तेज कदम से आप चल सकते हैं, या फिर जो है सो आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह का चीजें दैट इज एनफ फॉर फिजिकल एक्टिविटी, कुछ हार्ड वर्क आपको नहीं करना है। उसके बाद आफ्टर फ्रॉम द रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट्स, आप हेल्दी डाइट्स लीजिए। हेल्दी डाइट्स में क्या लेना है, जैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है होल ग्रेन, यानी कि साबुत अनाज का वो अपने डाइट में आप शामिल कीजिए, है ना। तो उससे भी आप ब्लड प्रेशर में कंट्रोल पा सकते हैं। फिर जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में अभी आपको मैंने बताया था कि पोटासियम पुअर डाइट लोग ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए पोटासियम रिच डाइट ले सके, है ना। उसके बाद आप अपने साल्ट इंटेक को कम कीजिए, सोडियम लो डाइट लीजिए। तो ये सारे हमारे जो है सो हेल्थी लाइफ स्टाइल्स हैं, जिसको लेकर के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो है सो अपने स्मोकिंग को कम कर सकते हैं, है ना, अल्कोहल को कम कर सकते हैं, या कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं, है ना। फिर एक इम्पोर्टेंट जो है जो स्ट्रेस, बहुत सारे लोग स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं, और स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, जिसको आप मिनिमाइज करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी गुड प्रिवेंटिव मेजर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप रेगुलर जो ब्लड प्रेशर का है वो आप चेकअप कराते रहिए, कि कहीं मैं हाई ब्लड प्रेशर से मैं कहीं सफर तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद जो आप अपने अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, तो जो मेडिसिन आपके डॉक्टर लिख रहे हैं उनको आप जरूर लेते रहें, है ना, चेकअप कराते रहें। तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समय में और एक अच्छे से आपको मैं बता सकूं। सो दिस इज द आवर discussion, or just for you, है ना। So at last I would like to say my audience, thank you for having patience to hear my short discussion on the blood pressure. Thank you so much.